श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। सर्वमंगल मंगल श्री सुभाष के सुंदर के गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल श्री सुभाष के सुंदर के गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल श्री सुभाष के सुंदर के गौरी नारायण नमस्ते। सर्वमंगल मंगल श्री सुभाष के सुंदर के गौरी नारायण नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश सुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ान माता जगत जननी दामित निर्गाता। नहीं तो वादिमत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विमोहन विश्व विहारणी। देव पूज पद कमल तुम्हारे, स्वर्ण निर्मल सब हो सुखारे। बोले श्री रामचंद्र महाराज की, बोले श्री माता जगदम्बा की जय। आज बसंती नवरात्रि का ये 8वां दिन है। अष्टभुजा वाली देवी का नाम कहा जाना चाहिए सर्वथा। लेकिन आज महागौरी की पूजा हो रही है। महागौरी का रूप देख लें आप, ये महागौरी है, लिखा हुआ है महागौरी। बड़े गौर से देखिए, महागौरी का ही नाम दिखाई पड़ा। ये महागौरी है और बैल पर सवार है। 4 भुजाएं इनके पास हैं और एक में त्रिशूल है, दूसरे में वरदहस्त के रूप में है और कुछ एक में डमरू लिए हुए हैं। साथ साथ ये उस पर सवार है। अब एक बात देखने वाली बात है कि भाई त्रिशूल और जो डमरू है, ये 2 चीज़ तो विशेष रूप से भगवान शंकर के पास है, लेकिन ये इन्होंने धारण कर रखा। आइए हम लोग दूसरा बातचीत करते हैं। ये हमारा लेख है। फिर मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ। ये डेली न्यूज़ एक्टिविट लखनऊ, रविवार 28 सितंबर 2008 को छपा था। डेली न्यूज़ एक्टिविट अब पढ़ें, देखें लिखाई। डेली न्यूज़ एक्टिविट लखनऊ, रविवार 28 सितंबर 2008 को ये छपा था। और इसमें मेरा नाम कहीं पर दिया हुआ है, संभवतः नाम इसमें नहीं दिख रहा, नाम दिया हुआ। चलिए अभी देख लेते हैं। ये हमारा नाम आपको शायद दिख रहा होगा, देखा जाए तो राधेश्याम राधे इसमें दिख रहा। ये राधेश्याम राधे लिखा हुआ बहुत स्पष्ट तरीके से सामने दिखाई पड़ रहा है, राधेश्याम राधे। तो ये 2008 में छपा था। इसमें लिखा हुआ है नवरात्रि कामनाओं की पूर्ति के 9 दिन। कामनाओं की पूर्ति के 9 दिन 19 वर्षों बाद ये संयोग हुआ, ऐसा इस अखबार वाले ने अपनी तरफ से लिखा था। इसमें अष्टभुजा की जगह पर 10 भुजाओं वाली देवी हैं। इस पर हमने एक बार चर्चा कर दिया। वास्तव में यहाँ मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं मिला चित्र, जो बड़े चित्रों में तो नहीं दिखा जिसमें बैल पर सवार है, जिसको मैं दिखा सकता। खैर यहाँ पर तो आपको नवरात्रि के व्रत में दिखा दिया कि वो बैल पर सवार है। आइए हम लोग चर्चा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जगदम्बा की जय। दुर्गा देवी, जय वैष्णो देवी, जय शेरा वाली, जय जोता वाली। सबको हृदय से नमन, सतकोट नमन, चरणों में सिर झुकाकर नमन, आप सब लोगों की तरफ से नमन। वास्तव में गौरी का जो शब्द नाम आया वो हमने आज छोटा सा एक संक्षेप में लिखा था। ये सती के रूप में गौरी जी ने, सती के रूप में उन्होंने 7,500 वर्ष तक तपस्या की थी। 7,500 वर्ष तक तपस्या की थी और यहाँ तक कि सब कुछ छोड़ दिया था, अन्न जल सब छूट गया था, बाकी पर हवा पर जीवित थी। और पहले तो उन्होंने कुछ दिन भोजन आब हवा खाया, उसके बाद पानी पीना छोड़ दिया, हवा से सांस लेने लगी। फिर और भी जो तप जप के पीपल वो बेलपत्र
जो सूखे हुए पड़े होते थे उसको वो खा लेती थी कभी, लेकिन वो भी धीरे से छूट गया। तो 7,500 वर्ष तपस्या हो गई। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आए। उन लोगों ने वही कहा कि हम आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, आपको जो वर मांगना हो मांग लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने कहा, कुछ उनको बरगलाने की कोशिश की कि आप बौरा गई हैं, आप पगला गई हैं, आपको कुछ मालूम है जिसके साथ आप शादी करने की बात कर रही हैं वो आदमी तो बिल्कुल बिल्कुल कुंड है, भूत भावन है और आधा पागल है और मतलब कुछ नहीं है, नंगा नंग धुलंग रहने वाला है और क्या क्या कहना चाहिए, और हमेशा नशे में रहता है और ऐसे ऐसे शादी करके अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते। तो सती जी ने कहा कि भाई आप मुनिवर तो बहुत ठीक कह रहे हैं, अगर आपने पहले मुझे मिले होते 7,500 वर्ष पहले तो शायद मैं आपकी बात मान लेती। अब इस 7,500 वर्ष बीत चुके हैं, इतना और निकल जाने के बाद अब आप हमको समझाने आए। हम आपकी बात को नहीं मानते हैं, हमारी बात सुन लीजिए। सिर्फ क्या है, सिर्फ एक बात यही है कि जन्म जन्म रगड़ हमारी, जन्म जन्म रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तो रहूँ कुमारी। जीवन भर जन्म जन्मांतर भर जब तक जिंदगी जीवन मिलेगी, जब तक ये शरीर मिलेगा, तब तक हमें भगवान शिव के साथ ही विवाह करना है। इसके सिवा दूसरा कोई मेरा संकल्प नहीं है और इसके लिए मैंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके वर मांग लिया। तो उनका वो कब मांगा, कहे जब सती का शरीर छोड़ रही थी मैं, तभी हमने उनसे मांग लिया था कि भाई हमें मरती में हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तो भगवान ने भी कह दिया था ठीक। तो आज सती जी जो हैं, क्योंकि वो अब हिमाचल के घर में पैदा हुई हैं, हिमालय के घर में पैदा हुई हैं और वहाँ पर रहकर के उन्होंने तपस्या की। इनका एक नाम इसी तपस्या के बीच में, तपस्या के बीच में इनका एक नाम अन्नपूर्णा भी पड़ा था। अन्नपूर्णा के नाम से भी जानी जाती। तो बहुत बड़ा इनके नाम खैर भगवान शंकर जब को प्रसन्नता से पता चला इनका ये सारी परीक्षाओं में सफल हो गई, तो भगवान शंकर जी उनसे प्रसन्न भी हुए। अच्छा, ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि जो गौरी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनका रंग जो था तपस्या के दौरान काला पड़ गया था, पूरे शरीर काला हो गया था। तो भगवान शंकर ने अपने अभिमंत्रित मंत्र के द्वारा मंत्र को, मंत्र जल जो होता है, चाहे गंगा जल हो कोई जल हो, उसको उन्होंने फूंक करके मंत्रित करके उन्होंने उनके ऊपर छिड़काव कर दिया था। तो इसलिए उनका शरीर जो है दैदीप्यमान बहुत ही स्वर्ण आभा से युक्त हो गया, बहुत ही गौरांगी हो गई। क्योंकि इतनी गौरांगी हो गई इसलिए उनका नाम गौरी पड़ गया, गौरी पड़ गया। अब आपको एक बात और बता दूं कि भगवान शंकर के रंग के बारे में हमने बहुत से लोगों से पूछा होगा, लोगों को कोई व्यक्ति बता नहीं पाया भगवान शंकर का रंग कैसा। जिस किसी से पूछो काला, नीला, सांवला, यही सब बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भगवान शंकर का रंग बिल्कुल सफ़ेद है, बिल्कुल सफ़ेद। वो उदाहरण को लीजिए, कर्पूर गौरम, फिर सुनिए, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम। कैसे हैं भाई? कर्पूर गौरम, कपूर जितना सफ़ेद होता है जो जलाया जाता है, गौरम उसी तरह का उनका रंग है। कोई नहीं बता पाया। मैं एक से एक बड़े बड़े पंडितों से पूछता सब कोई नहीं बता। हमने कहा कि देखिए खुद ही रोज़ श्लोक पढ़ते हैं, रोज़ श्लोक रखते हैं, सबको सुनाते हैं, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ कर्पूर गौरम। कपूर जैसा रंग सफ़ेद होता है, उस तरह का सफ़ेद रंग भगवान शंकर का। अब माता पार्वती जो हैं वो भी गौरांगी होती है। और भगवान शंकर के लिए लिखा है कोटि प्रभा शरीरम, करोड़ों करोड़ों सूर्य की रोशनी से जो आभा निकलती होगी या निकलती है, वो आभा भगवान शंकर के शरीर से निकलती है। कोटि प्रभा शरीरम, ये वो श्लोक लिखा होगा। खैर भगवान शंकर का उसमें विवाह हो गया और वो सती जो पार्वती और भगवान शंकर का ये जो जोड़ी है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे संसार के समस्त वेद वेदांतों में इनका वर्णन है। अब जो मुख्य बात ये है गौरी के लिए कि गौरी का जो है माता पार्वती जो है वही गौरी हैं और वो भिन्न भिन्न रूपों में सीता जी आती हैं। इनका वर्णन उसमें आया हुआ है रामायण में। हम आपको श्लोक सुना दे रहे हैं कि शाम को सब सारी यज्ञशाला में सब लोग जुटेंगे
और धनुष तोड़ा जाएगा। माता सुनैना ने जानकी जी से कहा, अपनी पुत्री से कहा कि बेटा जाओ अभी आज पूजा पाठ करके आ जाओ, माता को मना करके आ जाओ, कल तुम्हारी विवाह हो जाएगा, तुम दूसरे घर चले जाओगी, तो आज जाओ पूजा करके आओ। तो चौपाई लिखी, तही अवसर सीता तह आई, गौरी पूजन जननी पठाई। चौपाई देख लीजिए, गौरी पूजन जननी पठाई। जननी माता जी ने उनको भेजा था कि जब बेटा जाओ भगवान जगत जननी जान वो माता पार्वती की पूजा करके आओ। तो गौरी शब्द का इस्तेमाल किया गया, और वो गौरी जो है तो वही गौरी जो एक रूप में जानकी जी हैं, सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हैं, दूसरे रूप में वो पार्वती जी के रूप में बैठे हैं, मूर्ति के रूप में बैठे। और हाँ, स्तुति हुई क्या, तो स्तुति में कहते हैं कि जय जय गिरवर, ये स्तुति है रामायण में, जय जय गिरवर राज किशोरी, अजय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। जगत जननी दामिनी दूति गाता। दामिनी में जो बिजली है जो आकाश से चलती है, उतनी बिजली की चमक से कौन से जो चमक आती है, वो चमक दामिनी दूति गाता। गाता माने शरीर, उनके शरीर में दिव्य प्रकाश निकला। और वो कहा गया कि बाबा बाबा विभावा, भाव भावा विभाव, सदन विसर्जन पालन, ये तीन काम उनको करना है। भाव भाव विभाव पराभव कारण, विश्व विमोहनी विश्व विहार, विश्व को विमोहने वाली मोहने वाली और विश्व में विहार करने वाली, सारे संसार के अपने बस में कर लेने वाली वो गौरी जी हैं, पार्वती जो हैं। सती तो अब नहीं कह सकते क्योंकि सती का शरीर उन्होंने छोड़ दिया है, तो अभी पार्वती के रूप में, गौरी के रूप में यहाँ विराजमान है और जानकी जी उनसे वर मांग रही। जब उन्होंने माला उनको चढ़ाई, सारी सहेलियाँ सब आई थी सहारने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने मनवांछित वर मांगा। कौन सा वर मांगा? वो वर मांगा जो भगवान राम उनके हृदय में बस गए थे। कौन किस तरह बसे थे ये भी सुनिए। लोचन मग राम ही उरानी, अदीन कपट सया दीन कपट समस लो, तो लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपाट सयानी। नेत्रों में, नेत्रों के जो पलक है, इनका नाम पर्दा है, फाटक है, आँखों का फाटक। तो पलक, कपाट, कपाट माने दरवाज़ा, कपाट सयानी से इतनी चालाक है कि कहीं कोई देख न ले, तुरंत रामचंद्र जी को अपने सामने सुने, भगवान को अपने दिल आँखों के माध्यम से लोचन मग, लोचन नेत्रों के मार्ग से वो अपने हृदय में ले आए। अब वहाँ अब गौरी से कह रही पूजा कर रही और कह रही हैं कि देव पूजवत कमल तुम्हारे, सुनर में सबसे भोज है, तुम्हारी पूजा करने से सबको सब प्रकार की अर्थ धर्म काम मोक्ष सब प्राप्त होता है। तो माता जी मैं आपके चरणों में सिर झुकाने आए। तो माता जी क्या कहती हैं तो दोनों एक ही जगह हैं, क्या कहती हैं? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, ये तो राम के लिए कहा गया। सुन सिय सत्य, सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी। गौरी जी ने कह दिया कि हे जानकी, तुम्हारे मन में जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। और नारद वचन सदा सच साँचा, सोबर मिलो चाहे मन राजा। जो नारद ने एक बार कह दिया है वो अकाठ है, अकाठ है, अकाठ है, वो कट नहीं सकता। इसलिए नारद वचन सदा सच साँचा, सोबर मिले चाहे मन राजा। जो मन में जिस वर को आपने रचा लिया है वो आपको प्राप्त होगा। इतना कहने के बाद क्या खुआ? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति जो पत्थर की मूर्ति थी, जो गौरी जी पत्थर की मूर्ति के बाद दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर स्थापना की गई। मैं ये लोकाचार है ना, लौकिकता के रूप में मूर्ति की स्थापना बिना कहीं कोई पूजा पाठ नहीं हो सकता। ऐसे आँख मूंद करके आकाश में नहीं किया जा सकता, तो मूर्ति बनाई गई। तो उस मूर्ति के अंदर से क्या हुआ कि बातचीत दोनों के बीच में हो गई। उसके बाद गौरी जी के गले में जो माला पड़ी थी, खसी माल मूरत मुस्कानी, वो माला खिसक करके जानकी जी के गले में पड़ गई। अब समझ सकते कितना बड़ा ये विजय का प्रतीक है। जब देवता कोई प्रसन्न हो जाए या कोई बहुत महापुरुष प्रसन्न हो जाए, आप उसके चरणों में सिर झुका रहे हो और अपने गले से माला उतार के आपको पहना दे, तो आप समझ लीजिए कि विजय जो है वो अब आपके सिर पर है। अब कोई माई का लाल आपके सिर से ताज हटा नहीं सकता।
तो जानकी जी गले में खसी माल, माल माने माला, खिसक गई कहाँ, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, और मूर्ति मुस्काने लगी और गले में उनके माला पड़ गई। बस इसके बाद फिर ये शादी। तो मैं तात्पर्य से भी है कि गौरी जी जो हैं वो संसार का रक्षण करने वाली हैं। गौरी जी जो हैं कल्याणी हैं। गौरी जी सतोगुणी भाव रखने वाले जितने भी लोग हैं जो सुरव्रत रखते हैं, असुर व्रत नहीं, सुरव्रत रखते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का कोई ऐसा आसुरी प्रवृत्ति नहीं है, दानवीय प्रवृत्ति नहीं है, धनुषता नहीं है, और वो सबके कल्याण के लिए स्वयं अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। देवी जो हमारी गौरी जी हैं ये उनकी सहायता करते हैं। और हाथ में जो जिस बैल पर सवार है, बैल धर्म का प्रतीक है। भगवान शंकर इसीलिए बैल के ऊपर सवार होते हैं कि बैल जो है धर्म का प्रतीक। तो बैल के ऊपर सवार है, त्रिशूल इनके हाथ में है। अब बताइए जगत का कल्याण करेंगे तो त्रिशूल को लेकर क्या करेंगे, लेकिन नहीं, त्रिशूल से तीनों प्रकार के ताप, दैविक दैहिक भौतिक तापा, ये तीन प्रकार के दैहिक शारीरिक भौतिक जो संसार से मिलता है, दैहिक दैविक भौतिक, और जो ईश्वर से मिलता है, ईश्वर पता जैसे कोई अकाल दुकाल पड़ गया और भगवान की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई, वो इस तरह के तीनों प्रकार के तापों का वो हनन करते हैं, इसलिए इसका नाम त्रिशूल है। यही त्रिशूल भगवान शंकर अपने पास रखते हैं। डमरू को बजाया जा रहा, अभी तो मैं भगवान शंकर के प्रसंग में कभी बताऊंगा। वैसे डमरू का मतलब कैसे होता, देखिए डमरू को एक बार एक सज्जन ने, एक महापुरुष ने बहुत बड़े अच्छे ढंग से बताया था कि डमरू माने कुछ नहीं। किसी ने पूछा राय श्याम से, राय श्याम क्या हो रहा, तो राय श्याम ने कुछ अगर नहीं देखा तो क्या कुछ नहीं। डमरू से पूछा गया, भाई डमरू से बज रहा है, कैसा बज रहा, संसार कैसा है, कुछ नहीं है। संसार कैसा है, कुछ नहीं है। संसार कैसा है, नश्वर है। संसार कैसा है, शून्य। ये डमरू होता था। इसकी आवाज़ क्या है, दिमक 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 तो बोलता है। बोलते बोलते जब उसका तारतम बहुत बढ़ जाता है तो उसके मुंह से आवाज़ जो निकलती है डमरू से, तो दीमक निकलती है। दीमक 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 दीमक, अर्थात सारे संसार में दीमक लगा हुआ, समझ रहे हैं, सारे संसार में दीमक लगा हुआ। और दीमक जो है वो बहुत धीरे 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 पूरे शरीर का खून चूस लेता है। हम लोगों का शरीर चूसा था। काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर और जितने प्रकार के जो अवगुण हैं वो सब दीमक की तरह से धीरे धीरे खाए जा रहे हैं, पता नहीं चला, घुन की तरह चाहते ले। तो उन्होंने इसीलिए भगवान शंकर जो है जब डमरू बजाते हैं तो बताना चाहते हैं, देख लो भैया, हम दुनिया भर में देख चुके हैं, कुछ नहीं रखा, और ज़्यादा कुछ रखा तो ढूंढना है तो ढूंढो, हम अपना ही कैलाश पर्वत बजाएंगे डमरू, तुम लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। और सीखना है तो एक बात सुन लीजिए, समझदारी से काम लीजिए। तो यहाँ पर माता जी आज गौरी जी हाथ में त्रिशूल लिए हुए और डमरू लिए, बैल पर सवार हैं, हस्त भुजा आशीर्वाद देने के लिए भी तैयार बैठी हैं। सब प्रकार से वो कल्याणी हैं, जगत कल्याण करने वाली हैं। ऐसी देवी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि अब अगले वर्ष जब कभी बसंती, अभी तो बीच में आएगी शारदीय त्यौहार आएगा, दशहरा, उसमें फिर 9 दुर्गा की पूजा होगी। अभी जो बसंती त्यौहार अगले वर्ष आएगा उसमें फिर हम लोग यदि मिलेंगे तो कुछ और नई चर्चा करके बात करेंगे। अब तब तक के लिए मुझे प्रणाम हम करता हूँ, आप सब लोगों को हृदय से नमन करता हूँ। और माँ गौरी की आप प्रार्थना कीजिए, उनसे यह मन वांछित फल प्राप्त कीजिए, वो अवश्य देंगी, अवश्य देंगी, अवश्य देंगी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री जगदम्ब अम्ब की जय।